तो फ्रेंड, स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में देखेंगे मुगल काल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000 से लेके 2015 तक। 2016 का मैं अलग से बनाऊंगा जो बाइलिंगुअल होगा। मेरे पास क्वेश्चन आ गए हैं बाइलिंगुअल, तो मैं बाइलिंगुअल ही बनाऊंगा 2016 के लिए। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2000 से लेके 2015 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी में रिपीट भी हैं। तो जो रिपीट नहीं वो टोटल कितने हैं 60 क्वेश्चन है, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे 30 क्वेश्चन का। तो इस पार्ट में 30 क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर थे। और इसने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़के इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया कब लड़ी गई थी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्क। बाबर ने तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, बाबरनामा के नाम से, और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? देखिए, सेम क्वेश्चन घुमा के है, तो पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो बाबर ने इसमें तुलगामा, सबसे पहले इसी युद्ध में किया था, तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो इसमें गलत बताना है। तो देखिए, राणा सांगा के साथ बाबर, ये तो सही है। जसवंत सिंह, औरंगजेब, जुझार सिंह, शाहजहां, ये भी सही है। पृथ्वीराज चौहान जो थे 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने मोहम्मद गोरी से तराइन के दो युद्ध लड़े थे। तो यहाँ पे अकबर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मोहम्मद गोरी। तो यही गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है गलत है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत के अंदर सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग जो है बाबर ने किया था, और बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ये भी आप याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और आता है, बाबर ने किस पद शैली की जो है जन्मदाता बाबर को माना जाता है? किस पद शैली को? तो इसे मुवैया पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। और बाबर को किसने निमंत्रण दिया था कि वो भारत पर आक्रमण करे? तो बाबर को जो है पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध कब हुआ था? ये आपका हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और ये युद्ध जो है मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि उस समय बाबर की सेना कमजोर पड़ रही थी। तो बाबर ने इस नारे से अपने सेना का मनोबल जो है ऊंचा किया था। तो क्वेश्चन क्या है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था कौन? राणा सांगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु जहां पता चलता है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या है? आगरा में हुई थी। और शुरू में इसे जो नूर अफगान नामक स्थान पे दफनाया गया था। कहाँ पे? नूर अफगान। इस समय प्रेजेंट में इस आधुनिक आरमबाग जगह का नाम है इस समय प्रेजेंट में, लेकिन उस समय नूर अफगान नाम था।
लेकिन बाद में जो है इसका जो कब्र जो बनाया गया वो काबुल में जो स्थान चुना था उसी स्थान पर बनाया गया। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला आपके शेर शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? देखिए इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि दिल्ली में जो पुराना किला का निर्माण हुआ था वो हुमायूं द्वारा हुआ था। बेसिकली जो काम स्टार्ट हुआ था हुमायूं द्वारा स्टार्ट हुआ था 1533 से 1538 के बीच में। बट क्या होता है, जब शेरशाह द्वारा जो है दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले के अंदर जो है कई स्मारक का निर्माण करवाया जाता है और इस किले का नाम उस समय बदल के क्या रख दिया जाता है? शेरगढ़। तो यहाँ पे हुमायूं ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम शेरशाह के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था। उस समय कन्नौज को जो है हम किस नाम से जानते थे? बिलग्राम। अगर ऑप्शन में बिलग्राम का युद्ध रहता तो वो भी सही होता। देखिए इसके पीछे का स्टोरी क्या है कि शेरशाह और हुमायूं के बीच जो पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था आपका चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है, लेकिन उस समय शेरशाह जो है उस पर कब्जा नहीं करता है और शेर खां जो है एक उपाधि लेता है जिस शेरशाह नामक, तभी से इसका नाम शेरशाह पड़ जाता है। पहले इसका नाम क्या था? शेर खां। और शेर खां ने कौन सी उपाधि ली? शेरशाह। कब ली? चौसा की युद्ध में 1539 में। उसके बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो है कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? सेम कन्नौज की लड़ाई में। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा उनकी जो प्रिय पत्नी थी हाजी बेगम ने बनवाया था। और इसका जो वास्तुकार थे जिसने मतलब बनाया था वो तो मीरन, क्वेश्चन आता तो नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए, क्या पता पूछ दे, मीरन मिर्जा गियास। तो किसने बनाया था? इनकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टुंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो ये शेरशाह के अधीन जो है नौकरी करते थे और उसके बाद ये अकबर के अधीन गए। पर सबसे पहले ये जो है शेरशाह के अधीन जो है नौकरी करते थे, उसके बाद जो है ये अकबर के अधीन गए। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। ये कलानौर नामक स्थान है कहाँ पे? तो ये जो है पंजाब के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी, ऑप्शन ए सही होगा। और किसके आदेश पे महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो अकबर के आदेश पे महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। और महाभारत का नाम रखा क्या गया था जो फारसी में किया गया था? रज्मनामा। क्या नाम रखा गया था? रज्मनामा। इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी एक लोग थे, तो यहाँ पे बदायूनी ऑप्शन मिलता है तो हम इसको क्लिक करते हैं। और इनके साथ नकीब खां फैजी, तो अगर कहीं फैजी दिखे तो वो भी सही होगा क्योंकि इनके साथ जो थे एक थे नकीब खां फैजी और दूसरे थे अबुल फजल और शेख सुल्तान। ये 4 लोग मिलके किए थे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद देखिए महाभारत में तो उतने लोग शामिल थे, लेकिन रामायण के अनुवाद में केवल बदायूनी ही थे। और इनका पूरा नाम तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, अब्दुल कादिर बदायूनी। और कब हुआ था? सन 1589 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है बदायूनी कहाँ के थे? तो इनके नाम में जैसा है ये बदायूं के थे। एक क्वेश्चन आता है, एक ग्रंथ का नाम है मुनख उल तारीख, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भी अकबर ने की थी। तो इसकी रचना जो है किसने की थी? बदायूनी ने की थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मुनख उल तारीख की रचना किसने की थी? सॉरी तारीख नहीं, तारीख है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? हरिविजय। इनका पूरा नाम था हरिविजय सूरी।
और एक जैन विद्वान थे और इनका जो है अकबर बहुत सम्मान करते थे। और इसी सम्मान में अकबर ने हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी अकबर के द्वारा? हरि विजय सूरी को। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो है आपके अबुल फजल हैं। देखिए इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अबुल फजल ने जो है अकबर की प्रेरणा से एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। और अकबरनामा टोटल 3 पार्ट में है और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है आईने अकबरी। तो इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी सही है। अकबरनामा किसने लिखी? तो अभी मैंने आपको इसके पीछे का पूरा स्टोरी सुना दिया। तो किसने लिखा अकबरनामा? अबुल फजल ने। बस 2 ही क्वेश्चन आता है, या तो अकबरनामा या आईने अकबरी। तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता इससे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? क्वेश्चन पूछता है ये 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसमें यह भी पूछता है कि इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। किसने किया था? आसफ खां और मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर के समय आरंभ हुई थी। और इसके अंतर्गत होता क्या था? इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को, मतलब जो किसी अच्छे पोस्ट पे होते थे, सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था। जो लोग शाही सेना में होते थे उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा गया, मैंने देखा है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर की मनसबदारी प्रणाली किसके समकक्ष थी या किस पे आधारित थी? तो ये चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। और ये जो है ना, ये हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के निर्माण का एक बहुत ही अच्छा और नायाब उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? देखिए फतेहपुर सीकरी के अंदर पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा एवं मरियम उज जमानी महल ये सब स्थित है। क्या क्या? पंचमहल स्थित है, सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, मरियम उज जमानी महल या मरियम जिसको पैलेस कहते हैं ये भी स्थित है। इसके अलावा जो आपका मोती मस्जिद है ये 2 जगह है, एक तो दिल्ली के अंदर है और दूसरा कहाँ पे है? आगरा के किले के अंदर। ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कौन चीज स्थित नहीं है? ऑप्शन बी सही होगा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श जो इबादत खाना के अंदर करते थे। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये जो है अकबर के द्वारा दिया गया था। और इलाहाबाद का किला जो है किसने निर्माण करवाया था? वो भी अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था। इलाहाबाद का किला जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट मीन्स उसका रखवाला कौन था? तो उसके रखवाले जो है बैरम खां थे। तो सही ऑप्शन क्या है? बैरम खां। और 1526 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो सेना नेतृत्व कर रही थी वो बैरम खां के नेतृत्व में थे। और इन्होंने किसको पराजित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में? हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन सेम है। देखिए यहाँ पे रीजेंट का यूज किया है, यहाँ पे अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? बैरम खान। देखिए क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछता, कभी रीजेंट का यूज, रीजेंट मीन्स भी अभिरक्षक ही होता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? तो जजिया सब कर जो है अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इन्होंने जजिया जो है 1564 में समाप्त किया था, लेकिन उससे पहले 1562 में अकबर ने कौन सा दास प्रथा समाप्त कर दिया था? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास प्रथा किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था 1562 में। और 1563 में तीर्थ यात्रा जो कर लिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। और 1564 आते थे जजिया कर भी इन्होंने समाप्त कर दिया। और ये फिर पुनः कब शुरू होता है ये भी क्वेश्चन आता है।
तो 1689 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है जजिया लेना पुनः शुरू कर दिया था। किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मुगल काल से। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। 30 क्वेश्चन और बच जाते हैं, वो अभी आज शाम तक या कल आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 22 तारीख से रोज 2-2 वीडियो देना चालू कर दूं। थैंक यू फ्रेंड।